गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो सब लोग? एकदम अच्छे हो सब? इस कोरोना महामारी के दौर में आप सब घर पे रहिए और सुरक्षित अपने परिवार वालों को, आप और दूसरों को भी कोरोना वायरस के बारे में बताते रहिए और ये कितना ज़्यादा खतरनाक है इसके बारे में बताइए और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। तो आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। क्लास 10th बायोलॉजी में इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ये जो है आपका चैप्टर नंबर 6 में आता है और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी आपका जो लाइफ है उसको सरवाइव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी को कुछ नीड्स होती है और उसको वो नीड अगर हमारी बॉडी पूरा कर लेती है तो हमारी बॉडी बिल्ड करती है, ग्रो करती है, डेवलप करती है और जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और टिश्यू में फॉर्म होते हैं। धीरे धीरे उनमें ग्रोथ होने लगता है और हम छोटे से एक बच्चे के जैसे रहते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो किस तरीके से होता है। अब जो लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी होती हैं, तो वो सारा प्रोसेस जो कहलाता है वो आपका लाइफ प्रोसेस कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शंस and necessary for survival are called life process. That means कि ऐसा कोई प्रोसेस हो जो हमारी बॉडी के लिए यानी कि बॉडी के फंक्शन के लिए नेसेसरी हो और हमारी बॉडी को मेंटेन करे और सरवाइव हो हम उससे, उस प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी से लड़ने का जो प्रोसेस यानी कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखेगा कब, जब हमें प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिलेगा और वो न्यूट्रिशन हमारे सेल्स को, जो सेल्स डैमेज हैं उसको रिपेयर करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें क्या आती है, लाइफ प्रोसेस में आती है। लाइफ प्रोसेस को हम लोग और दूसरे वे में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड परफॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म टास्क to maintain the body are called life process। यानी कि ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ हेल्प दे सकता है जीने के लिए और उसको परफॉर्म करता है, उसकी बॉडी को मेंटेन करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में यहाँ पे हमने आपकी बात करी कि क्या क्या ऐसी नेसेसरी चीजें हैं जो हमारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होगा। तो सबसे पहला चीज है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद यानी कि न्यूट्रिशन में क्या क्या आएगा, सबसे पहली चीजें हैं यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो हम क्या कर सकते हैं कि अपना न्यूट्रिएंट टेक कर लें और न्यूट्रिएंट जब टेक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। यानी कि इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन यानी कि हमने बात करी न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट में आपका क्या क्या आएगा, वो न्यूट्रिएंट में आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और फैट, ये आपका क्या हो गया, वाटर और मिनरल्स। ये कुछ नेसेसरी आपके न्यूट्रिएंट हैं और ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए यानी कि डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और आपके जो बॉडी में डिजीज है उन सब से लड़ने के लिए जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं वो हेल्दी न्यूट्रिएंट की आपको जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन हो गया। देन आपकी हम बात करें यहाँ पे रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन मतलब आपका क्या होता है कि हम कैसे सांस ले रहे हैं और सांस को
एक्सहेल कर रहे हैं, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी आपका ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे एनर्जी जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा कि हमारा जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेकडाउन होता है। फिर देन आपका रिस्पायरेशन के बाद यहाँ पे रिस्पायरेशन इज 2 टाइप्स होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन मीन इन द प्रेजेंस ऑफ आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट हमने खाया और खाने के बाद उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद इससे जो आपका न्यूट्रिएंट लाइक एज आपका कार्बोहाइड्रेट की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, ये ट्रांसपोर्ट होकर के किस तरह से आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को प्रोवाइड होती है, वो प्रोसेस आपका ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। देन एक्सक्रीशन यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि अब हम बात करें यहाँ पे एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल हैं, वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में बचता है, वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेस में हम लोग इतना इसके बारे में देखते हैं। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज अ न्यूट्रिशन, क्या है न्यूट्रिशन के बारे में। अभी हमने जस्ट बताया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ये कि इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, यानी कि फूड को इनटेक करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी कि फूड से जो हम न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब यहाँ पे व्हाट इज न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का मतलब कि ऐसे आपके कुछ न्यूट्रिएंट, ऐसे आपके कुछ फूड हो जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के लिए क्या करते हो, इसेंशियल हो। और वो चीज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, वाटर है एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। और अगर ये चीजें हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं होगा तो हमें क्या हो सकता है, हम डिजीज से क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं, यानी कि हमें डिजीज कॉज हो सकता है। तो अब हम न्यूट्रिशन पढ़ लिए और न्यूट्रिएंट को जान लिए। देन हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हैं न्यूट्रिएंट के, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के कितने आपके टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स के, यानी कि 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेयर। देन फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, यानी कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, ट्रॉपिक मतलब होता है सिंथेसाइज, टू सिंथेसाइज, ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट ऑब्टेन किया जाता है, सेल्फ ऑब्टेन किया जाता होगा, सेल्फ प्रिपेयर किया जाता है न्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिशन को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो सनलाइट होता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्लांट, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ये प्लांट्स ऑटोट्रॉप हैं, यहाँ पे क्या करता है, प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो क्लोरोफिल सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एब्जॉर्ब करके फूड बनाते हैं प्लांट के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं,
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देन हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपका क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें कि हम सेल्फ प्रिपेयर ना कर पाए फूड को, यानी कि न्यूट्रिशन को सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हेट्रो मतलब होता है अनदर, और अनदर, अब यहाँ पे ट्रॉपिक का मतलब होता है सिंथेसाइज, यानी कि हम लोग अपना फूड न्यूट्रिशन सिंथेसाइज करते हैं किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग तो पेड़ पौधे हैं नहीं, अब हम ऐसे खड़े हो जाएं और बोले कि आ जाओ सन आया और हम एब्जॉर्ब कर लिए, एब्जॉर्ब करके क्या कर सकते हैं, फूड बना लिए, भाई हमारा पेट भर गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम ही नहीं है, और हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है न्यूट्रिशन को, तो फूड को, तो उस प्रोसेस यानी कि हम नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपका वो, उसमें कई सारे प्रोसेस हैं, कैसे कई सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, देन पैरासिटिक, और उसके बाद होलोजोइक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे होलोजोइक के बारे में, देन पैरासाइट के बारे में, उसके बाद सेप्रोफाइट के बारे में। हम लोग इसके बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पे आपको एक चीज नहीं बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के बाद आपका दूसरा प्रोसेस है कीमोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है, यहाँ पे फोटो का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट है, और सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज। यहाँ की लाइट के थ्रू, यानी कि विद द हेल्प ऑफ लाइट हम अपने फूड को प्रिपेयर करें, अपने फूड को बनाते हैं। उस प्रोसेस यहाँ पे कैसे बनेगा उसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे कीमो का मतलब होता है केमिकल, किसका, यहाँ पे कीमो का मतलब होता है केमिकल, और सिंथेसिस का मतलब सिंथेसिस होता है, प्रिपेयर होता है। तो यानी कि हम केमिकल के थ्रू अपना क्या करें, अपना फूड तैयार करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कीमोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे 10th क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसके बारे में हम अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने आपको बताया कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी कि अपना फूड मटेरियल कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो सेल्फ प्रिपेयर करता है, सेल्फ सिंथेसाइज करता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एक्सेप्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, और वो प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो हमने लिखा है, इट इज प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक material like as water and carbon dioxide in the presence of sunlight। अब क्या होता है, कहा गया यहाँ पे कि कुछ ऐसे यानी कि ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। कौन कौन से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेके, H2O कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, और उससे उन्होंने सिंथेसाइज किया किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो बनाया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको आप लोग कहते हैं C6
H12O6 और ऑक्सीजन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रीद कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि आपका कौन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मिलता है, वो क्या करता है, सिंथेसाइज कर लेता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि प्लांट के सेल में स्टोर होते हैं एज स्टार्च के फॉर्म में। तो वो चीजें आपकी